टेक यूट्यूब चैनल। आज से मेरा टॉपिक है यूएस के रिलेटेड, हाउ टू गेट यूएस वीजा के यूएस का वीजा हम कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूजल। अगर ये आप ये दो काम कर रहे हैं, आई होप कि मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में कि आप लोगों का 100% विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी रिफ्यूजल जो यूएस का वीजा लग जाएगा, विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। वो कौन कौन सी चीजें जो है मैं इस वीडियो के अंदर जब आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ये आपको इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी एजेंट की जरूरत है, इसमें ऐसा नहीं है आपको कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जो मैं आपको बता दूंगा कि आप इतनी आप लोगों के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जो दो चीजें आपको मैं टाइप राइट कर दूंगा, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करके देख लें और आप लोग अपना जो यूएस का वीजा जो आप इजीली यू विल गेट इजीली यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। ये चीजें आपको बार बार समझाने का मकसद जो होता है, हर वीक के अंदर जो है मैं ये चीज गाइड कर रहा हूँ, तो हर वीक में ये एक चीज का गाइड करूँ जो चीज नॉन एसेंशियल है, जिसकी जरूरत नहीं है। आप लोग अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप किसी एजेंट के पास दौड़ रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल बंदे के पास दौड़ रहे हैं, उससे पहले जो कुछ चीजें होती है वो DS-160 होता है, जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीजा लगता है। आपको मैं दो चीजें इसके अंदर राइट करके दूंगा, अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीजा। दूसरी अगर मैं बात करूं वीडियो में के स्टार्ट में कि अगर आप लोगों का इशू आ रहा है कि आपका 1 से 2 दफा वीजा रिफ्यूज हो गया, यूएस का वीजा रिफ्यूज हो गया और आप लोगों को बार बार आपने ट्राई तीसरी दफा भी अटेम्प्ट की फिर रिफ्यूज हो गया, तो इसका मतलब ये होता है आप किसी भी कंपनी का, इवन ये नहीं कि आपको मैं कहने लगा या मेरे से ही किसी कोई ग्रुप ट्रैवल में आप ऐड हो, अब किसी भी ऐसी ऑथेंटिक ट्रैवल एजेंट के साथ जो है ट्रैवल एजेंसी के साथ ऐड हो जिसकी कंपनी जो है यूएस एंड पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड है, ग्रुप टूर को जो है आप ट्रैवल करके ट्राई करें, आप लोगों का 99% चांस है कि यू विल गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। क्यों? इसकी रीजन क्या होती है, ग्रुप ट्रैवल में जो है यूएस का वीजा क्यों लग जाता है? अब आपका एक क्वेश्चन है क्यों का मैं जवाब देता हूं कि ग्रुप ट्रैवल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी नहीं होती, वो एक ट्रैवल एजेंसी की होती है। ट्रैवल एजेंसी कौन सी? पाकिस्तान ट्रैवल एजेंसी की नहीं होती। जो ट्रैवल एजेंसी जो यूएस में बैठ के, यूएस में जो उसका ऑफिस है, उसकी गारंटी होती है कि अगर ये कोई भी बंदा स्किप होता है तो केस जो आपके अगेंस्ट नहीं होता, उस कंपनी के अगेंस्ट होता। कोई भी कंपनी जो है ऐसे बंदे को वो जो है वो नहीं होने देती, स्किप नहीं होने देती, जिसकी वजह से यूएस जो है उसको उसकी कंपनी की जो है वो देखता है कि इसके पास इस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, इस कंपनी की जो वर्थ कितनी है, उस वर्थ के ऊपर आप लोगों के वीजा लगते होते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि 1% भी जो है रिफ्यूजल क्यों हो जाती है? क्यों रिफ्यूजल हो जाती है कि अब जब आप लोगों का DS-160 फिल होता है, DS-160 की बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीजा होता है, जब आप लोगों का आंसर मिसमैच होते हैं, आप लोग DS-160 में कुछ लिखा है और आप लोग का इंटरव्यू में जब आप लोग कुछ कहते हैं मिसमैच, आप लोग के आई कॉन्टेक्ट जो है एम्बेसडर से नहीं होते, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, या कंफ्यूज नहीं होते, या कंफ्यूज होते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इन दोनों में से अगर एक चीज भी आप लोगों का फिर वीजा, फिर ग्रुप छोड़ के मेडिकल वीजा भी होगा, आप लोगों का अपना वो भी वीजा होगा। अगर मैं बात करूं इमिग्रेंट वीजा भी होगा तो वो भी रिफ्यूज हो जाता है। टू द पॉइंट बात करें और आप लोग एक रियल टूरिस्ट है उनको एक्सप्लेन करें, उसको जस्टिफाई करें कि हम लोग जो है जो एक बंदा सच्चा है, एक बात है, तो आप लोगों को ये चीजें गाइड करने, तो आप लोगों को कंफ्यूज या ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आंसर करते हैं। कैसे? व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर? आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस। अगर वो पूछे विच प्लेस यू विल विजिट, देन यू विल आंसर कि आई विल विजिट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये वो। आप लोग क्या करते हैं कि वो पूछते हैं व्हाट इज योर पर्पस टू गो फॉर यूएसए, आप लोग कहते हैं आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस, आई विल विजिट दिस, वो रट्टा मार के। इट इज रॉन्ग आंसर। फर्स्ट थिंग इज ये दो पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताने लगा वो कौन कौन से हैं, कि अगर ये दो काम कर ले सर, DS-160 फिल प्रोफेशनली, इंटरव्यू गिव, इंटरव्यू आंसर मैच DS-160, ये दो चीजें अगर आप लोगों की हो गई तो इसका आपके पास बैंक स्टेटमेंट जीरो है, बैलेंस है ही नहीं है, लाख रुपया भी नहीं है, तो आप लोगों का वीजा लग जाएगा। आप लोगों के पास ये दो चीजें मैच नहीं करती और आपके अकाउंट में जो 50 करोड़ रुपए है, आप लोगों का वीजा नहीं लगता। ये DS-160 की बेस के ऊपर वीजा होता है। आप लोगों को कोई बंदा अगर कह रहा है, आप लोगों की 80 to 90% जो है वो वेरिफिकेशन हुई होती है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि यूएस जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते, उनको डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों से मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग जब अपना CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर आप इंटर करते हैं, दोनों में से एक चीज, दोनों चलें, ये एक चीज इंटर तो करते हैं, पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट में जो आप लोगों का ईच एंड एवरीथिंग, इवन की फैमिली ट्री तक की हिस्ट्री जो आप लोगों के यूएस के पास होती है। अगर आप लोग को कहेंगे नहीं वो तो बैंक स्टेटमेंट भी चेक, उनको रिक्वायर्ड नहीं है, उनको ये रिक्वायर्ड है कि ये रियल टूरिस्ट है या नहीं है, इस बंदे के टाइज हैं कि नहीं है, कि इसने पाकिस्तान आना है या नहीं आना है। ये वो चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपना DS-160 जो प्रोफेशनली दे, इंटरव्यू जो आंसर आप लोग इंटरव्यू के हैं, अपनी आई कॉन्टेक्ट जो है आप लोगों का एम्बेसडर के साथ है वो होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट होकर बात करें। इंटरव्यू जिस बंदे से आप अगर खुद DS-160 कर रहे
हैं तो वेल एंड गुड इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन के जो है वो प्रैक्टिस करें। आप लोग विदाउट एनी प्रैक्टिस जो अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ये इंटरव्यू देने चल जाते हैं। इट इज़ रॉन्ग। आप लोग अगर किसी एजेंट से कह रहे हैं, उससे बात करेंगे, भाई मुझे 2 से 3 सेशन दे, इंटरव्यू तैयारी करवा। अगर आप किसी प्रोफेशनली बंदे से करवाएंगे, वो आपको प्रिपरेशन जो है लाजमी करवाता होता है। तो कोशिश करें कि इसका जो मॉक सेशन है, मैक्सिमम मैं कहता हूँ मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 जो है मॉक सेशन लिया करें। अगर आप लोगों ने खुद फील किया वेल एंड गुड, फिर आप मॉक सेशन जो है यूट्यूब से लिया करें। किसी भी आप कोई भी वीडियो ओपन कर लिया करें जिसमें इंटरव्यू देखा करें कि वो कैसे उनका जो है रिएक्शन क्या, उनकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, और ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर जो यूएस का वीज़ा जो है इजीली लग जाता है। तो अब रिफ्यूज़ल हमारी किस बेस के ऊपर है, आप लोगों की गलतफहमी है कि जो वो तो डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते, वो तो ये जैसे भी हम खुद कर लेते हैं। ये चीज़ें रॉन्ग है। अगर आप लोग यूएस का वीज़ा चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपना DS 160 जो है प्रोफेशनली फिल करें। इंटरव्यू के आंसर जो है आप लोगों को मैच होने चाहिए एंड बी कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दें। इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत होती है या कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, बट ये आप क्या माइनर सी जो मिस्टेक्स होती हैं, माइनर मिस्टेक जो है ये नोटेड होती हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स की अगर आप लोग जब यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोशिश किया करें कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आपका यूएस का वीज़ा जो है रिफ्यूज हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुलीज़ा शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।